परेशानी होगा, केस मुकदमा, घर परिवार में जो तंगी हालत होगा, क्या वह गिरिराज सिंह पहले आपको बैंक बैलेंस कर दिए हैं बेल कराने के लिए? बिल्कुल। पहले उनसे सवाल किया जाए कि ठीक है हम डंडा लेकर आएंगे, लेकिन आप ये गारंटी लो कि हम पर मुकदमा नहीं होनी चाहिए, कि इन समुदाय को, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित को काम करना है, सेवा करना है। एक ही ब्राह्मण का केवल उसका कर्म था सेवा करना, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का सेवा करना, और सेवा के बदले बहुत हमारा ये समाज, बहुजन समाज, 2 वक्त की रोटी, शिक्षा के व्यवस्था में जुड़े हैं। उसको भी कहना चाहूँगा बहुजन के बच्चों को कि आपके पास बहुत तरह के फिरंगी आएंगे जो आज तक हमारे गौर से और ध्यान से इस शब्द को सुने कि मेरे बहुजन के बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों, आप लाखों मंदिर मस्जिद को बनते बिगड़ते देखे होंगे। क्या आपस में कभी मंदिर मस्जिद को लड़ते देखे हैं? बिल्कुल। ये गिरिराज सिंह के अफवाह पर अगर मन भी बनाए हो तो पलट कर देख लो, कभी गीता और कुरान को लड़ते देखा है? बिल्कुल। जब गीता और कुरान नहीं लड़ता है, मंदिर और मस्जिद नहीं लड़ता है, तो ये जो गणेश कुमार, आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच न्यूज। बिहार में अभी एक नया राजनीतिक गेम खेल रहे हैं बीजेपी के जो कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह। वो कह रहे हैं निकले हुए हैं यात्रा पर, जो हिंदू जगे हुए नहीं हैं तो उनको जगाने के लिए निकले हुए हैं। हमारे साथ विनोद निषाद जी हैं जो सामाजिक आंदोलन से जुड़े रहते हैं, समाज के हर मुद्दे पर बात करते हैं, हर जगह जाते हैं, उनकी समस्या को लेकर आवाज़ उठाते हैं। आज मैं बात चर्चा करूंगा कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा में जो गिरिराज सिंह ने निकले थे, भागलपुर को देते हुए 4 जिलों को उसने कवर किया था, और वो अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग बयान देते हैं। और उनका एक और बयान होता है, अगर आपको कोई मुस्लिम एक थप्पड़ मारे तो पूरा हिंदू समाज होकर उनको 100 थप्पड़ मारिए। एक नेता होता है, नेताओं का कोई धर्म नहीं होता है, नेता का एक ही धर्म होता है, राजधर्म। देश का धर्म होता है कि जो अपनी जनता के कल्याण के लिए वो कोई भी काम करे, ना कि धर्म जाति के नाम पर भेदभाव करे। तो हमारे साथ विनोद जी है, उनसे इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। गिरिराज सिंह को आप जानते हैं? जी जानते हैं गिरिराज सिंह को, जो बेगूसराय से निर्वर्तमान सांसद हैं और भारत सरकार में वो कपड़ा मंत्री हैं। लेकिन बिहार में लोग नहीं जानते हैं कि वो कपड़ा मंत्री हैं, लेकिन वो लोग अब जरूर जान रहे हैं कि वो लफड़ा मंत्री है। बिल्कुल, जो आप बोल रहे हैं वो शाश्वत सत्य है और लफड़ा उनका उद्देश्य है। अच्छा, वो जो कह रहे हैं कि अगर एक अररिया का सांसद है, उस पर बात करूंगा। अररिया के सांसद कहते हैं अररिया में अगर रहना है तो आपको हिंदू बनना होगा, क्या कहिएगा इस? अररिया का सांसद प्रदीप सिंह जी बीजेपी से हैं। प्रदीप सिंह जी का यह व्यक्तिगत संकीर्ण मानसिकता है। हिंदुस्तान धर्म निरपेक्ष देश है। जब भारत के विद्वान स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए थे तो उनको अपना विचार रखने का मौका मिला था। तो उन्होंने धर्म के नाम पर कहे थे कि जिस समुदाय का भी लोग हो, चाहे हिंदू समुदाय का लोग हो, मुसलमान समुदाय का लोग हो, सिख समुदाय का लोग हो, जैन समुदाय का लोग हो, सभी धर्म प्रचारक का उद्देश्य रहता है मानव कल्याण। और
चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो जो बात रखते हैं अपने अपने भाषा में रखते हैं। जो मुसलमान है वो अपने भाषा में समझाना चाहते हैं, अपने भाषा में व्याख्या करते हैं और उस स्तर से मानव कल्याण का बात करते हैं। जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए पंडित हैं, उनका भी धर्म पर चर्चा करने का मकसद होता है, वो अपने भाषा में धर्म का व्याख्या करते हैं और मानव कल्याण की बात करते हैं। जो व्यक्ति हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं तो हमको लगता है कि उनका ज्ञान आधा अधूरा है। इस धरातल पर केवल हिंदू धर्म ही नहीं है या मुसलमान धर्म नहीं है, बल्कि सिख धर्म भी है, जैन धर्म भी है, ईसाई धर्म भी है। ये सभी धर्मों के बारे में उनको चर्चा करना चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगा। दूसरी बात, एक मुसलमान अगर किसी हिंदू को मारे तो सब हिंदू को मिल करके उसको मारना चाहिए। तो यह एक आतंकित समाज गठन करना चाहता है, आतंकित दल गठन करना चाहता है, न कि सामाजिक न्याय गठन करना चाहता है। मुसलमान का शाब्दिक अर्थ माननीय सांसद अररिया प्रदीप सिंह को पता नहीं है, तब इस तरह की बात रखता है। मुसलमान का शाब्दिक अर्थ होता है मुसल्लम ईमान। मुसल्लम का मतलब होता है संपूर्ण और ईमान का मतलब है ईमानदारी से जीवन जीना। तो जिसके पास मुसल्लम ईमान है, जो सच में मुसलमान है, वो किसी तरह के हिंसात्मक घटना को अंजाम नहीं देते हैं। आदमी का नेचर है एक जगह रहने के बाद किसी भी मुद्दे पर बात विवाद होते होते हाथापाई तक चलाता है। तो सामाजिक व्यक्ति का, मानव के हित में सोचने वाले आदमी का काम है कि समझौता करके समरसता कायम करना, ना कि एक के पीछे संगठन बना करके आतंक को अंजाम देना। चलिए, बहुत सारे ऐसे चीज़ है, जैसे गिरिराज सिंह जाते हैं तो वो भगवान भोले का जो है एक टीका लगा कर एकदम घूम रहे हैं। कह रहा है कि अगर आप घर में शस्त्र भी रखिए, शस्त्र का पूजा कीजिए। अगर मनुष्य को जो है पढ़ाई लिखाई छोड़कर अब वो लोग अब शस्त्र थमा रहे हैं, नेताजी जो है लोगों को, बच्चे को शस्त्र थमा रहे हैं, रोडों पे हिंदू के नाम पे लोगों को लड़ा रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले युवाओं को भी रोडों पर ला रहे हैं। अब युवाओं को क्या कहिएगा आप कि हिंदू जो ये निकालता है धर्म के नाम पर लड़ाई करता है, लोग रोड पर जाते हैं, उन युवाओं को क्या कहिएगा? मैं उन युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले गिरिराज सिंह जी जो बोल रहे हैं उनके इतिहास को पढ़ा जाए और उनके कर्मों को देखा जाए। वो सांसद हैं बेगूसराय के और स्वाभिमान यात्रा चालू करते हैं भागलपुर से। उनसे जब पूछा गया कि आप सांसद हैं बेगूसराय का, स्वाभिमान यात्रा भागलपुर से क्यों शुरू कर रहे हैं, तो उनका जवाब आया कि भागलपुर में जो हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ वह ये भी जख्म ताज़ा है, वह जख्म भरा नहीं है। तो मैं उन युवाओं से कहना चाहूँगा कि इस तरह का जो वक्तव्य देते हैं एक भारत के मंत्रालय में अपना अस्तित्व रखने वाले नेता, उनके लिए शोभनीय नहीं है। कलम के जगह पर उन्होंने तलवार का किया है। तो हमारे क्षेत्र के युवाओं को संदेश देना चाहिए उनको कि कलम पकड़ो, कलम उज्जवल भविष्य को लिखता है और तलवार लाठी अंधकार में धकेलता है। तो नरेंद्र मोदी सरकार के
जो बीजेपी के जितने भी तरह के कार्यकर्ताएं होते हैं, मंत्रीगण होते हैं, जब उनका पर्सनल कोर कमेटी बनता है तो उनका उद्देश्य रहता है कि बोलना कुछ है, करना कुछ है। आज जो युवा हैं, शिक्षा में गिरावट उन युवाओं के लिए उनका पैमाना है जिसका वो फ़ायदा उठा करके कलम के जगह पर विद्यार्थी को, युवाओं को तलवार और डंडा थमाना चाहते हैं। हमारे समाज में जितने भी युवा दिशा विहीन हो रहे हैं, यह एक प्रधानमंत्री और कपड़ा मंत्री और बीजेपी का सोची समझी साजिश है। मैं उन युवाओं से कहना चाहूँगा कि आप तलवार लेकर निकलिएगा, लाठी डंडा लेकर निकलिएगा, वही सरकार आप पर कानून का बोझ डालेगा और केस में फंसेंगे। आपका जो परेशानी होगा, केस मुकदमा, घर परिवार में जो तंगी हालत होगा, क्या वह गिरिराज सिंह पहले आपको बैंक बैलेंस कर दिए हैं बेल कराने के लिए? बिल्कुल। पहले उनसे सवाल किया जाए कि ठीक है हम डंडा लेकर आएंगे, लेकिन आप ये गारंटी लो कि हम पर मुकदमा नहीं होनी चाहिए और हम जो जेल जाएंगे तो बेल होना चाहिए, मेरे परिवार का परवरिश होनी चाहिए। इस पर गिरिराज सिंह जी अपना बयान दें, फिर युवा के सामने गिरिराज सिंह का असली चेहरा सामने आ जाएगा। देश संविधान से चलता है, ना कि हिंदू और मुसलमान से चलता है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि राम राज ला देंगे। अच्छा, राम राज बेहतर रहेगा या संविधान वाला देश बेहतर रहेगा? देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ, संविधान में सबको समता का अधिकार दिया है और राम राज्य के नाम पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे माननीय महात्मा गांधी जी से बहुत बातचीत किए, जिन्होंने संविधान लिखे हैं और जो हमारे महापुरुष अपने आप को बलिदान दिए हैं, उनके बीच हमसे पहले बहुत तरह की चर्चाएं राम राज्य पर हो चुका है। गांधी जी का वक्तव्य था जो मैंने सुना नहीं हूँ गांधी जी के मुख से, लेकिन वो वास्तविक हो या काल्पनिक हो ये तो भेग में बात है। गांधी जी भारत को राम राज्य बनाना चाहते थे, लोगों का कहना है। तो जिस वक्त गांधी जी थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, उस वक्त राम राज के कल्पना को दरकिनार कर संविधान लाया गया और सभी की सहमति से हिंदुस्तान में संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। तो जिन्होंने बलिदान दिया है उनका सोच, जो कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह बलि पर चढ़ाना चाह रहा है युवाओं के, देश के युवाओं का, दोनों का सोच बेमेल है। इसलिए मैं राम राज का समर्थक नहीं हूँ, ना समर्थन करता हूँ। युवाओं से मैं चाहूँगा कि संविधान का समर्थन करें, कहीं संकोच है तो संविधान का अध्ययन करें और आपके दिमाग में कुछ नई बात, शांति, व्यवस्था, विकसित भारत बनाने के लिए आपके दिमाग में कुछ ऐसा चलता है तो संविधान में संशोधन का रास्ता खुला है, चेंज कर सकते हैं। देखिए, जैसे जब निषाद जी ने बताया, विनोद जी ने, कि संविधान पर भरोसा करना चाहिए, राम राज का कोई समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि राम राज में राजतंत्र था, अभी लोकतंत्र है और राम राज का समर्थन बिल्कुल नहीं। जो लोग कह रहे हैं कि राम राज लाएंगे और उनका एक हाल होगा जब हम सब लोग हिंदू हैं, अभी भी विनोद जी हम लोग सब हिंदू हुए, हिंदू में भी किसने बांटा है? सवर्ण, ब्राह्मण, क्षेत्रीय, शूद्र, इस किसने बांटा है? इसमें भी अभी भी हमारे समाज में जैसे डोम हो गया,
चमार हो गया, दुसाध हो गया, बहुत सारे ऐसे जात हैं अभी भी समाज में उनको नहीं बैठने देता है, उनके साथ भोजन नहीं करता है। हिंदू है फिर भी वो भोजन नहीं करता। हिंदू को आप जगा रहे हैं तो ये सारी प्रथाओं वही ख़त्म कीजिए, एक कीजिए, क्या कहिएगा? धन्यवाद भाई नीरज जी, आपने मेरे हृदय को कुरेद डाला, जख्मों को कुरेद डाला। हिंदू राष्ट्र के नारा लगाने वाले नेताओं से मैं कहता हूँ कि आप वैदिक काल में चलिए, 4 वर्णों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जिस शूद्र को दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग में बांटा गया है, उस युग में हिंदू को जो अनुशासित किया, उन पर जो शासन किया हिंदू पर, कि इन समुदाय को, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित को काम करना है, सेवा करना है। ब्राह्मण का केवल उसका कर्म था सेवा करना, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का सेवा करना, और सेवा के बदले में जो भी तुमको मिले जीवन जीने के लिए उसका विरोध नहीं करना है, उसको स्वहर्ष स्वीकार करना है, उससे ईर्ष्या द्वेष नहीं करना है। तुम कमाओ, तुमको शरीर पर वस्त्र रहे या ना रहे, पेट में भोजन रहे या ना रहे, इसका परिणाम आज मुझे देखने के लिए मिलता है कि शूद्र के पास कितना आर्थिक तंगी है, शूद्र के पास कितना आर्थिक तंगी है। आज का सताया हुआ शूद्र नहीं है, वैदिक काल का सताया हुआ शूद्र है। जो भी बाबा साहेब भीमराव के विचार अनुसार थोड़ा बहुत हमारा ये समाज, बहुजन समाज, 2 वक्त की रोटी, शिक्षा के व्यवस्था में जुड़े हैं, उसको भी कपड़ा मंत्री या नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार ध्वस्त करने के लिए यह साजिश रचा गया है कि जो बहुजन समाज के लोगों के हाथ में कलम है उसको फेंककर उसके हाथ में तलवार थमाया जाए। इसके लिए हमें जो भी कुकर्म करना पड़े संविधान को ताक पर रख के कर डालेंगे। सत्ता के लिए मतलब कुछ भी कर सकते, मतलब सत्ता पर काबिज रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसी बात को हमारे बहुजन समाज के युवाओं को, बहुजन समाज के चापलूसों को, बहुजन समाज के दलालों को ये समझना चाहिए कि चंद पैसे की लालच में, चंद समय के लिए हम बीजेपी का चापलूसी ना करें, हम नरेंद्र मोदी का चापलूसी ना करें। इससे आपका समय तो 2 वक्त की रोटी खा करके हंस के गुजर जा रहा है, वही हंसी आपके बाल बच्चे और भविष्य अंधकार में उस तरह से जा रहा है जो जीवन भर के लिए आंसू बन के आएगा। जैसे हर मुद्दे पर, हर सवाल पे जो सवाल किया है वो सब लोग जवाब दिया है, हर एक सवाल का जवाब मिला होगा, लेकिन सवाल तो बहुत है और लोगों से बातचीत करेंगे। नेताजी हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालते हैं, लेकिन नेताजी का बच्चा सड़क पर नहीं आते हैं, गृह मंत्री का बच्चा सड़क पर नहीं आते हैं, बच्चा आता है गरीब और मजदूर का बच्चा आता है। नेताजी का बच्चा तो नहीं आएगा हिंदू धर्म बचाने के लिए। इसी बात को हम बहुजन को समझना है। जीवन जीने का 2 धारा है, जीवन जीने का 2 धारा है। एक व्यक्ति धन के लिए, विलासिता के लिए मर्यादा को बेच देता है, और एक व्यक्ति मर्यादा के लिए धन को बेच देता है। मर्यादा सम्मानित समाज, विकसित समाज जो सम्मान से जिए,
तो हमारे बहुजन के जो बच्चे हैं उनके दिल में आज भी कहीं ना कहीं सम्मान की भाव है, मर्यादा का भाव है। जो देश के लिए ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, कोल्हापुर के साहू जी महाराज, भीमराव अंबेडकर जो मर्यादा कायम किए हैं उस मर्यादा में जी रहे हैं। लेकिन हमारे गिरिराज सिंह, नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता और विलासिता के लिए मर्यादा को बेच रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा बहुजन के बच्चों को कि आपके पास बहुत तरह के फिरंगी आएंगे जो आज तक हमारे पूर्वज को बरगलाए हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो जो व्यक्ति समझ नहीं पाता है उनके झांसे में आ जाता है। तो मैं अपने बहुजन के युवाओं से यही आग्रह करूंगा कि ये कपड़ा मंत्री जो अपना एक अफवाह फैला रहा है, ये खासकर ये शब्द नहीं, ये जहर है जो कि बहुजन के युवाओं के अंदर प्रवेश करेगा तो यह एक जानलेवा होगा, ना कि उसके भविष्य का निर्माता होगा। विनोद जी ने हर सवाल को जवाब दिया है और अच्छे अच्छे जवाब भी दिए हैं और कहा भी गया है, युवाओं से भी अनुरोध किया गया है, आप उन नेताओं के चक्कर में मत पड़िए और हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म ये सब चक्कर में मत रहिए, जाति धर्म के चक्कर में मत रहिए। पढ़ना है तो किताबों को पढ़िए, संविधान को पढ़िए, हर चीज़ों को पढ़िए और समझिए। अगर नेताजी के चक्कर में रहिएगा तो यूपी में जो हुआ है बहराइच में एक लड़का का जान चल गया और उनका तो जान चल गया, परिवार चल गया। मान लिया उनको 20 लाख आप रुपया दे दिए तो उनका परिवार तो नहीं लौटा पाए। 20 लाख कितना दिन चलेगा, उसका ख़त्म हो जाएगा। तो युवाओं से आपका जो एक संदेश है, हम भी निवेदन करते हैं कि थोड़ा सा पढ़िए, अध्ययन कीजिए, उसके बाद मानिए। किसी ने कहा है कि पहले जानो फिर मानो, तो जानना है तब मानना है। तो विनोद जी से अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो बोलिए। अंत में हम बहुजन के युवाओं को कहना चाहेंगे और मेरे बहुजन युवा गौर से और ध्यान से इस शब्द को सुने। ये मेरे बहुजन के बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों, आप लाखों मंदिर मस्जिद को बनते बिगड़ते देखे होंगे। क्या आपस में कभी मंदिर मस्जिद को लड़ते देखे हैं? बिल्कुल। ये गिरिराज सिंह के अफवाह पर अगर मन भी बनाए हो तो पलट कर देख लो, कभी गीता और कुरान को लड़ते देखा है? बिल्कुल। जब गीता और कुरान नहीं लड़ता है, मंदिर और मस्जिद नहीं लड़ता है, तो ये जो धूर्त हम लोगों के बीच ऐसे अफवाह फैला करके जहर घोलना चाहता है, समाज में एक आक्रोश पैदा करना चाहता है, ऐसे धूर्त को समझो जो कि हम जनताओं के बीच, बहुजनों के बीच आक्रोश पैदा करके पुनः भागलपुर के दंगा को ये ताज़ा करने आया है। एक बार तो धोखा खाए हैं, बार बार धोखा नहीं खाएंगे। और ऐसे गिरिराज जब हमारे धरती पर आएंगे तो लाठी डंडा से मारकर उसी को भगाएंगे। चलिए, देखिए बातचीत करके कैसा लगा कमेंट कर में आपको ज़रूर बताइए।